जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है कि अगर आपने दिल लगा के शनिवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए लोगों से बेइज्जती करवानी पड़ती है। संगत जी आजकल किसी के पास भी पैसा नहीं है, हर कोई परेशान बैठा हुआ है। तो मैं तो गुरु जी से आज यही कहता हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए।
पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं संगत जी, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत माधव गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं माधव गुप्ता, गुरुजी की संगत, मैं दिल्ली करोल बाग के अंदर रहता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2024 में ही शुरू हुई है, इसी साल में। मेरा संगत जी घर पे बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरा काम नहीं चलता था। मेरी दुकान है संगत जी, एक बहुत मतलब मौके की दुकान, पर उस पे मैंने जितने भी काम करे वो सारे काम संगत जी फेल हो जाते थे। कोई काम चलता नहीं था, कोई नुकसान में हो जाता था। मतलब संगत जी मैंने सारा पैसा बर्बाद कर दिया, या आप ये कह लो कि मेरे हाथ में पैसा टिका ही नहीं। जितने पैसे घर से लगाए सारे पैसे मिट्टी कर दिए संगत जी। ये तो मतलब मेरी आंटी मुझे कहती थी कि हमारे घर पे किसी की ना काली नजरें हैं। संगत जी ऐसा होता है, मैंने देखा है कि आप अगर थोड़ा सा भी आपका काम अगर चल निकलता है ना, तो उसके बाद लोगों की गंदी नजरें आपके काम पे लग जाती हैं और फिर वो काम बैठ जाता है, वो काम चलता नहीं है। संगत जी काफी साल पहले अच्छा काम था, धीरे धीरे करके डाउन होता गया, डाउन डाउन डाउन। संगत जी सारे काम फेल होते गए और पैसा मेरा मिट्टी होता जा रहा था। अब एक ऐसा टाइम आ गया था कि ना पास में पैसे थे और ना कुछ काम करने का वो था। संगत जी देखो, पास में पैसे होंगे तभी बंदे का दिमाग चलता है कि अरे मैं ये करूं, मैं वो करूं। अब मैं सारे पैसे तो मिट्टी कर चुका था, जितने पैसे लगाए सब बर्बाद, कोई काम ही नहीं चलता था, कोई नुकसान में चला गया, कोई लॉस हो गया, कुछ हो गया, ऐसे करके सारे काम मेरे बंद हो जाते थे। संगत जी इसी साल मार्च 2024 में मैं गुरुजी के साथ जब जुड़ा था ना, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था गुरुजी के बारे में। उसका संगत जी करोल बाग में बड़ा अच्छा काम है, उसकी एक बहुत मतलब बड़ी दुकान है, बहुत अच्छा काम उसका। तो उसी ने मुझे कहा कि यार तू देख, तू खाली बैठा रहता है, कोई तेरा काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, पैसों की दिक्कत रहती है, घर पे लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, इससे बढ़िया ना तू मेरे साथ में गुरुजी के पास चल, हमारे गुरुजी हैं, देख मेरा कितना काम चलता है, तेरा भी चलेगा अगर तू एक बारी वहां पे चला जाएगा तो। संगत जी देखो, जब ऐसी चीजें होती है ना, तो फिर इंसान जो कोई कहता है ना वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ, फिर मतलब दिमाग में अपना सोचने का कुछ रहता नहीं है कुछ, कि नहीं हमने नहीं जाना या हम ऐसा कर ले। नहीं, जो किसी ने कह दिया हाँ यार वहां चलते हैं, देखते हैं जरा क्या होता है जाके, क्या पता कृपा ही हो जाए, काम कुछ चल ही निकल पे, है ना संगत जी। होता ही है मन में। देखो ये तो हम सब इंसान है ना, कहीं से भी अगर उम्मीद भी जागती है ना कि हाँ वहां जाके हमारा काम बन जाएगा, तो हम कहते चलो वहां चलो। मैंने भी वही करा, अपने दोस्त के साथ मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में चला गया, जबकि मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं, कोई आइडिया नहीं, कौन है गुरुजी, कहाँ से आए हैं, क्या ब्लेसिंग मिलती है, कैसे कल्याण करते हैं, कैसे कृपा करते हैं, कुछ अता पता नहीं। बस मैं चला गया, बस यही था संगत जी। अपने घर की चिंता थी, बच्चे हैं संगत जी, बड़े हो रहे हैं, आगे खर्चे होते हैं। देखो 10-20 हजार से बंदा कुछ नहीं कर सकता। आजकल के टाइम में इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है संगत जी, कि जितना पैसा हो उतना ही कम है, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, है ना, जरूरतें बढ़ रही हैं हमारी। ये पहले का टाइम तो है नहीं कि 1000 रुपए से गुजारा कर लिया पूरे महीने का। आजकल तो 50 हजार भी कम है संगत जी, महीने के अगर आप 50 हजार भी कमा रहे हो ना, तो वो भी कम है।
कम से कम 1,00,000-2 लाख रुपए कमाओ तो जाके आजकल घर का खर्चा चलता है। अगर आपके पास गाड़ी है, सब कुछ है, तो हर चीज का खर्चा है। तो संगत जी मेरे को भी मतलब दिमाग में टेंशन थी कि अरे सब कुछ कैसे होगा, आगे जाके बेटी है संगत जी, आगे जाके उसकी शादी करनी है, सब कुछ करना है, ये काम के भरोसे कहाँ होगा मतलब सब कुछ। इन काम के भरोसे तो संगत जी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैं अपने दोस्त के साथ में चल गया वहां पे बड़े मंदिर में। उसने मुझे वहां का कुछ भी नहीं बताया कि ऐसे होता है वो होता है, कुछ नहीं बताया कि प्रसाद मिलता है, बैठते हैं, मतलब कुछ छोड़ते नहीं है प्रसाद में, 4 संगत बैठते हैं, उसने कुछ भी संगत जी मुझे बताया नहीं और मैंने भी नहीं पूछा। हम लोग वहां पे मतलब चले तो गए। अब वहां जाके देखो संगत जी मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, मेरे को शुगर है पिछले कई सालों से, 15-20 सालों से। तो मैं तो बिल्कुल मीठा क्या संगत जी, मैं तो खाना बस एक बार दिन में खाता हूँ, क्योंकि खाने भी शुगर होती है ना। तो मैं रोटी भी सिर्फ दिन में एक बार खाता हूँ बस, सुबह में कुछ भी नहीं खाता, रात को सिर्फ रोटी खाता हूँ। तो वहां गए थे हम, शाम का टाइम था, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, और वैसे भी यहाँ पे तो हलवा प्रसाद भी है, मैं नहीं खा पाऊंगा, और अगर मैंने खा ली तो ये मेरा आखिरी दिन होगा। मैंने अपने दोस्त को ये बात बोली कि आज मेरा आखिरी दिन होगा अगर मैंने ये खा लिया तो। कहता कोई बात नहीं, तू खा तो सही। मैंने उसकी बात को नहीं माना। संगत जी मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं साफ बता रहा हूं, मेरे को डर लगता है मरने से, और वही डर मुझे तब लग रहा था कि अगर मैंने खा लिया मेरी शुगर बहुत हाई हो जाएगी, और हाई होने की वजह से मेरी ये ना हो कि जान ही चली जाए। संगत जी मतलब अब देखो वहां पे एक अंकल खड़े थे, वो मुझे देख रहे थे, जो बात मैं अपने दोस्त से कर रहा था ना, वो एक एक बात मेरी सुन रहे थे। अब वो बात सुन के आ गए पास में, कहते क्या हो गया बेटा, क्या क्या तुम मतलब बहसबाजी कर रहे हो, क्या हो गया, तुम मंदिर में खड़े हो, तुम मंदिर में बैठे हो और तुम बहस कर रहे हो, मेरे को बताओ क्या हुआ है। मेरे दोस्त, मेरा संगति दोस्त जो था वो बोल पड़ा कि अंकल देखो ये प्रसाद नहीं खा रहा, कहता मुझे शुगर हो जाएगी, मेरी शुगर और बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। संगत जी वो अंकल मुझे कहते हैं कि बेटा देख तेरे सामने जो बंदा खड़ा है ना, मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, हार्ट अटैक मुझे बड़े मंदिर में आया था, हॉस्पिटल नहीं गया कभी आज तक, यहीं पे आया, इलाज भी गुरुजी ने करा और आज तेरे सामने खड़ा हूं बेटा। अब भी तुझे कोई वो है तो मुझे तू बता दे। संगत जी मैं मान गया, मतलब दिमाग में आ गई बात कि अरे हार्ट अटैक आया था और यही ठीक कर दिया, इसका मतलब गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी वही हुआ, जो सोचा था वही हुआ, गुरुजी ने अपनी कृपा करी, मैंने वो सारा प्रसाद वहीं पे बैठ के खाया। घर आके मैंने शुगर चेक करी अपनी, बिल्कुल नॉर्मल, बल्कि नॉर्मल से भी कम थी थोड़ी सी, 100 से भी नीचे थी संगत जी, हिसाब लगा लो आप। जबकि मैं हलवा प्रसाद, रोटी प्रसाद, दाल प्रसाद, पूरा लंगर प्रसाद होता है वो पूरा मैं खा के आया था, हिसाब लगा लो। ये है गुरुजी की ब्लेसिंग। उसके बाद काम भी चला, आज काम भी अच्छा चल रहा है संगत जी, गुरुजी की बड़ी कृपा हो रही है। ऐसे ही कृपा बनी रहे तो बस फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।